आश्विन कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष अथवा महालय पक्ष भी कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जे 15 दिन पितृ पक्ष के नाम से विख्यात हैं। इस पक्ष में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथियों के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मैं वीना कपिल ज्योतिष स्टोरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा रहे होंगे। जल्द ही पितृपक्ष आ रहा है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेकों भेद बताए हुए हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है जो प्रतिदिन किए जाते हैं, अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्व देव नहीं होते। यदि अभाव की अवस्था है तो आप केवल जल प्रदान करके भी इस श्राद्ध की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी प्रकार के श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वदेव नहीं होते। तीसरी प्रकार के श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाते हैं। चौथी प्रकार के श्राद्ध वृद्धि काल में, उत्तर जन्म के समय अथवा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे ही वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे ही नांदी श्राद्ध भी कहते हैं। किंतु आज हम हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले 15 श्राद्धों की चर्चा करने वाले हैं। इसमें पितृ पक्ष में आने वाली अमावस्या या जिस तिथि पर हमारे आत्मीय जन का देहांत हुआ होता है उस तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध अनुष्ठान जिसे पार्वन श्राद्ध कहते हैं, यही वो 5वीं तरह का श्राद्ध है जिसमें सदैव विश्वदेव सहित श्राद्ध किया जाता है। इसे ही पार्वन श्राद्ध कहते हैं। इसमें 3 पीढ़ियों के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और इसके साथ ही नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, इसके अतिरिक्त अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त और 2 विश्वदेव, कुल मिलाकर 9 जोड़ियों तक श्राद्ध का विधान है जिसमें पिंडदान करने का नियम है। इसीलिए इसे महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। पितरों की शांति के निमित्त सभी कर्म इन दिनों में ही किए जाते हैं। इन 15 श्राद्धों के दिनों में अपने दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार तिल, जौ, चावल, कुशा तथा गंगा जल सहित संकल्प पूर्वक पिंडदान तथा तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, फल, वस्त्र आदि का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए ताकि हमारे पितृ संतृप्त होकर अपने वंश को लंबी उम्र, अच्छी सेहत, धन, जश, मान, संपत्ति, मोक्ष तथा सदा सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देकर जाएं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर 2024 से आरंभ हो रहा है, अर्थात 2024 के जो श्राद्ध हैं वो 18 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं। उससे पहले पूर्णिमा वाले दिन खीर और पूरी बनाकर श्राद्ध किया जाता है। इसे पूर्णिमा का श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध वाले दिन श्राद्ध अनुष्ठान करने का जो समय है वो है लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में होता है। इस साल दिन के 11:50 से लेकर 12:46 के भीतर ये समय आ रहा है। इस समय को कुतुब मुहूर्त कहते हैं। किसी कारणवश यदि ब्राह्मण इस समय पर उपलब्ध ना हो तब भी आप चावल, तिल, जौ, पानी और कुशा लेकर तथा जो चीजें आपने दान करनी है दान देने योग्य सामग्री के ऊपर घुमाकर तर्पण कर सकते हैं। अंगूठे और तर्जनी उंगली में छेद बनाकर वहां से पानी गिराया जाता है। साथ में मंत्र ओम पितृभ्यः नमः बोलते जाते हैं। यदि आप मंत्र ना भी बोल पाए तो उनका ध्यान अर्थात अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें और जल छोड़ दें। साथियों, प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी अवश्य दें। साथियों, इस बार षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन में आ रहा है, किंतु 28 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा क्योंकि एकादशी तिथि 2:49 तक ही रहेगी और कुतुब का जो समय है वो उपलब्ध नहीं होगा और 28 सितंबर को केवल एकादशी व्रत ही रखा जाएगा और जो द्वादशी तिथि का श्राद्ध है वो इस कारण 29 सितंबर 2024 को होगा। सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या वाले दिन ही होता है और शाम को पूरी के ऊपर खीर रखकर दीप दान देकर पितरों को विदाई दी जाती है। सभी श्राद्ध तिथि सहित
खासियत इस प्रकार है। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है। पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। प्रतिपदा बुधवार 18 सितंबर, द्वितीय श्राद्ध गुरुवार 19 सितंबर, तृतीय श्राद्ध शुक्रवार 20 सितंबर, चतुर्थी श्राद्ध शनिवार 21 सितंबर, पंचमी तिथि का श्राद्ध रविवार 22 सितंबर, षष्ठी तिथि का श्राद्ध सोमवार 23 सितंबर, सप्तमी तिथि का श्राद्ध सोमवार 23 सितंबर, अष्टमी तिथि का श्राद्ध मंगलवार 24 सितंबर, नवमी तिथि का श्राद्ध बुधवार 25 सितंबर, दशमी तिथि का श्राद्ध गुरुवार 26 सितंबर, एकादशी तिथि का श्राद्ध शुक्रवार 27 सितंबर, द्वादशी तिथि का श्राद्ध रविवार 29 सितंबर, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध सोमवार 30 सितंबर, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध मंगलवार 1 अक्टूबर को, अमावस्या का श्राद्ध बुधवार 2 अक्टूबर को है। श्राद्ध करते समय कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे भोजन की थाली में से जो भोजन धरती पर रखा जाता है वह भोजन पशु पक्षी या चींटी इत्यादि के लिए निकाला जाता है। पंचभूत को भोजन का हिस्सा दें। सबसे पहले ब्राह्मण के लिए भोजन निकालें, फिर अग्नि के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर गाय के लिए और अंत में कुत्ते के लिए श्राद्ध का भोजन निकाला जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ होता है। एक विशेष नियम है कि यदि वार्षिक श्राद्ध वाले दिन सूर्य ग्रहण हो तो फिर उस दिन आप श्राद्ध नहीं करेंगे, और अगर उस दिन चंद्र ग्रहण हो तो श्राद्ध किया जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि को ही लगेगा। श्राद्ध का कर्म तो दिन के समय होता है, इसलिए इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्राद्ध करते समय देवताओं को 1 बार और ऋषियों को 2 बार तथा पितरों को 3 बार नमस्कार करना चाहिए। ऐसा ही शास्त्रीय विधान है। स्त्री को 1 बार, किंतु माता तुल्य स्त्री है तब माता तुल्य महिला संबंधियों को 3 बार नमस्कार करना चाहिए। श्राद्ध करते समय पितरों को तर्पण करने का जो जल है वो भूमि पर या लोहे के पात्र में या कांसे के पात्र में भी नहीं छोड़ना चाहिए। या तो आप पत्तल पर छोड़े या किसी अन्य धातु के बर्तन में। अंगूठे और तर्जनी को मिलाना पितरों के आवाहन की विशेष मुद्रा होती है। साथियों, यदि कुंडली में धनु राशि या मीन राशि या आपकी कुंडली का दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव या 7वां भाव में कोई परेशानी आ रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। यदि आप किसी तरह श्राद्ध करने में असक्षम हैं, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप श्राद्ध कर पाए, तब भी आप बहते पानी के पास चले जाइए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके पितरों से माफी मांग लें और अपनी सिचुएशन उनके आगे कह दें। चाहिए तो ये कि आप जीवन भर अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध में कुछ चीजें वर्जित होती हैं और कुछ चीजें करनी होती हैं। पहले बात करेंगे वर्जित चीजों की, जैसे बैंगन, हींग, सिंघाड़ा, काला नमक, गाजर, शलगम, कुल्थी की दाल, प्याज, लहसुन, जामुन और जो गोल वाली लौकी होती है ना, वो भी वर्जित। इसके अतिरिक्त केवड़ा, बेलपत्र, लाल या काले रंग के फूल, लोहे के पात्र में भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। दूसरे के घर का भोजन भी उस दिन ना करें, तेल मालिश ना करें और यज्ञ इत्यादि भी नहीं किए जाते। आपको क्या करना चाहिए? आपको इस दिन सोना अर्थात सोने का दान कर सकते हैं। तिल, दूध, गंगा जल, घी, धूप दीप, शहद के साथ आप अपने पितरों का तर्पण करें और ध्यान रहे कि कुतुब बेला में ही करना है। आमतौर पर कुतुब बेला 11:30 से 12:30 के बीच में आती है और 5, 7, 10 मिनट का थोड़ा बहुत हर साल फर्क होता है। इसमें सबसे अच्छा है दोहित्र को दान देना। और जब भी आप अपने माता पिता का श्राद्ध करने बैठे तो पति पत्नी दोनों बैठे और कूल माइंड के साथ बैठे। आप सफेद फूल प्रयोग करें। जो पंडित जी होंगे, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत भी होगी तब भी वे मौन रहेंगे, केवल इशारे से ही मांगेंगे। और आप जब पंडित जी के पैर धोएंगे तो खड़े होके नहीं धोना, बैठकर धोना है। और श्राद्ध आपने केवल देहांत की तिथि को ही करना है। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आने वाली होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य जानकारी के साथ मिलती हूँ जल्द ही आपसे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।